महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार के आकस्मिक निधन पर मिर्जापुर जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। भरपुरा के शारदा लॉन और पडरी स्थित श्री ज्ञानेंद्र इंटर कॉलेज में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग और जनप्रतिनिधि पहुंचे। ब्लॉक प्रमुख पहाड़ी इंद्र बहादुर पांडे सहित कई नेताओं ने उनके प्रशासनिक कौशल को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। नम आंखों से लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी और 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। मिर्जापुर से संवाददाता अभय त्रिपाठी की रिपोर्ट। शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? मेरा नाम धनंजय शर्मा है। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, और मैं 2007 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में छात्र से लेके यूथ से लेके और मेन उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष से लेके और आज राष्ट्रीय सचिव हूँ। और हम लोग 2007 से शरद पवार जी, अजीत दादा पवार के साथ हैं। एक लंबा सफ़र हम लोग का 19 साल का है, और दादा जैसे नेता बहुत मुश्किल से बिरले होते हैं जो करोड़ों अरबों लोगों में एक दो होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उत्तर भारतीय हैं, और जो उत्तर भारतीयों के साथ कभी भी आपने देखा होगा कि राज ठाकरे या इन लोगों ने जब भी कोई बात करी तो हमेशा अजीत दादा पवार एक ढाल बनकर, एक चट्टान बनकर, एक सम्मान बनकर उत्तर भारतीयों के लिए खड़े रहे हमेशा। इसलिए हम लोग भी उनके लिए हमेशा उत्तर भारतीयों के रूप में, भारत के रूप में हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। और हमने एक जननायक खो दिया है जो जात, धर्म, क्षेत्रवाद, भाषावाद से दूर होकर देश और राष्ट्रवाद की बात करते थे। आज हम लोगों ने बड़ा दुख है कि हम लोग का एक जो उत्तर भारतीयों का एक संरक्षक टाइप से, एक गार्जियन, लोकल गार्जियन टाइप से व्यक्ति को हमने खो दिया है। जैसे में कि वो तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके पथ चिन्हों पे चल करके क्या करना चाहेंगे समाज के लिए आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम राष्ट्र है, राष्ट्र हित में काम किया जाए और क्षेत्र और भाषा और धर्म की लड़ाई न लड़कर हमको राष्ट्र को कैसे बेहतर बनाना है और देश दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाना है। इसलिए राष्ट्रवाद को लेकर हम लोग आगे बढ़ें। यही अजीत दादा पवार का एक सपना था, इसी को पूर्ण करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अजीत दादा अमर रहें। सर, यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि एक सभा रखी गई है, जो कि यात्रा कल अस्थि कलश यात्रा भी किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए तो पहले बहुत दुखद की बात है। मुझे अस्थि कलश को ले आने का मौका मुझे मिर्जापुर में मिला। मैं नहीं चाहता था, या कोई भी पदाधिकारी नहीं चाहेगा वो उसके जो सर्वा पार्टी के अध्यक्ष हो उसकी अस्थि कलश को ले आए, लेकिन हमें इसके सौभाग्य मिला। उसके लिए उन्होंने, उनकी फैमिली ने चूज़ किया। हमारे यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा जी को ये जिम्मेदारी अजीत दादा पवार की फैमिली से सुमित्रा ताई जो अभी डिप्टी सीएम उन्होंने दिया हुआ है। उन्होंने राज्य के 24 राज्यों में ये अस्थि कलश को, यात्रा को जिम्मेदारी उन्होंने लिया और 24 राज्यों को उन्होंने भेजा, और मुझे यूपी के लिए चूज़ किया। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके अस्थि को अपने जनपद में लाने का मौका मिला, और काशी बनारस में 80 घाट में इसको विसर्जन करने की जिम्मेदारी मिली। सर, यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ श्रद्धांजलि के लिए, तो ये आप यहाँ पर ही क्यों रखा है? ये हमारी मातृभूमि है, मैं रहने वाला हूँ यहाँ पे, और मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र है, और जिसकी वजह से मुझे मौका मिला तो मैं अपने जन्मभूमि को चुना, और अपने लोगों के साथियों के बीच में मैं यहाँ से करना हूँ। यहाँ से काशी पास में भी है, 1 घंटे के सफ़र में हम लोग वहाँ से चले जाएंगे विसर्जन के लिए। जैसे में कि आज बेटे के रूप में आपको ये अवसर मिला, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? अब तो मेरे लिए तो इस बात को बयान करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। हमारे लिए तो दुखों का पहाड़ टूट गया हुआ है। जब से 28 तारीख को ये न्यूज़ आया हुआ है, तब से हम लोगों का तो नींद भी नहीं आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि दादा फोन आएगा और इस काम के लिए बुलाएंगे। आज भी जब नींद खुलती है तो लगता है कि दादा जिंदा है। वो ऐसे आदमी थे कि 24 घंटे में वो 17-18 घंटे काम करने वाले आदमी थे। अचानक ऐसे प्लेन क्रैश हुआ, और क्या लगता है कि ये ऐसा क्यों हुआ? कोई ऐसे अभी तो जांच का विषय है और जांच चल रही है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। और जो हुआ दुखद हुआ। ये बनारस में जो अस्थि कलश लेकर जाएंगे तो किस जगह जाएंगे आप?
बनारस में अस्थि कलश मैं 80 घाट पे लेके जा रहा हूँ। ये मिर्ज़ापुर से चुनार, चुनार से नारायणपुर, नारायणपुर से रामनगर, रामनगर होते हुए लंका होते हुए ये 80 घाट पे जाएगी। वहाँ पे प्रोटोकॉल वाइज मुझे डीएम से और पुलिस कमिश्नर वाराणसी से भी मुझे फ़ोन आ चुका हुआ है। प्रोटोकॉल के लिए सारी गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं। सारे गवर्नमेंट के लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टी के लोग हैं यहाँ पे वो लोग आए और श्रद्धांजलि दी। जैसे कि शोक का समय है और आप पार्टी को और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस अजीत दादा महाराष्ट्र के मास लीडर नेता थे और पूरे देश के, और यहाँ पे एक्चुअली महाराष्ट्र मिर्ज़ापुर से कम 20 से 25 हज़ार लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं, शायद इससे ज़्यादा काम करते हैं। वो सर्व धर्म को मानने वाले थे और सब पे ध्यान देते। जो बाहर आया वहाँ महाराष्ट्र की राजनीति से हट के वो राजनीति करते थे। उस परिवार से आपका क्या संबंध है, अजीत परिवार के? अब हम लोग का इमोशनली संबंध है। हम लोग तो फैमिली जैसा अपना मानते थे, अपने गॉडफादर मानते थे। फैमिली का रिलेशन ऐसा है, उसको हम लोग बयान नहीं कर सकते।